चरण का थमा प्रचार। 25 मई को यूपी की 14 सीटों पर होगी वोटिंग। सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, फूलपुर, बस्ती, श्रावस्ती, इलाहाबाद, जौनपुर, भदोही में होगी वोटिंग। मछली शहर, संत कबीर नगर, लालगंज में भी होगी वोटिंग। तो बड़ी जानकारी, तो पूरी तैयारियां की गई हैं। और अगर बात करें तो इस बार कई दिग्गजों की किस्मत साथ पर है। और सुल्तानपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ की अगर बात किया जाए तो जौनपुर, भदोही, मछली शहर में भी इसी छठे चरण में मतदान होना है। शाम 6 बजे तक मतदान का शोर थम गया है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगाई। अब 25 तारीख का दिन जो है वो जनता का दिन है। जनता किसको वरीयता देती है और किसको सिरा माथे पर बैठाती, ये ईवीएम का बटन दबने के बाद ही तय होता है। तो ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर उसी दिन निकलकर सामने आती है जब जनता अपने घरों से निकलती है और वोट कास्ट करने के लिए जाती है। तो यूपी में मतदान छठा चरण, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद मतदान होना है 25 मई को। 4 जून को नतीजे आएंगे। 14 सीटों पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में। तो सुल्तानपुर, मेनका गांधी, प्रतापगढ़, जो कि अब वहां पर, वही फूलपुर की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये कभी बहुत लोकप्रिय संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। अब लेकिन ऐसा नहीं। इलाहाबाद की अगर बात करें, प्रयागराज, संगम नगरी और अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरिया, बस्ती में 25 मई को मतदान होना है। पूरी तैयारियां अब कर ली गई हैं। अभी तक जितने भी नेता थे, स्टार प्रचारक थे, जनता के बीच में गए, अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन आज शाम 6 बजे तक मतदान करने के लिए जो अपील करने का जो सिलसिला था वो थम गया है। अब 25 मई को, एक दिन पहले, जैसा कि गाइडलाइन होता है, एक दिन पहले चुनाव प्रचार थम जाता है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में 25 जून को मतदान होना है। और कई दिग्गजों की साख इस बार जो है वो, चलिए कैंडिडेट के बारे में बता। दिनेश लाल यादव के सामने, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। दिनेश लाल यादव भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार हैं। और वहीं रितेश पांडे, लालजी वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी से आमने सामने, बीजेपी से रितेश पांडे चुनावी मैदान में है और इनके सामने टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर ये देखें, दिनेश लाल यादव, निरहुआ की अगर बात करें, आजमगढ़ की, और फिर इसके बाद अंबेडकर नगर, तो रितेश पांडे और लालजी वर्मा के बीच टक्कर है। तो ये लोकसभा की लड़ाई हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर दिनेश यादव की अगर बात करें, दिनेश यादव भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और सांसद हैं। और फिर धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। और पहले तो आजमगढ़ जो है वो संसदीय क्षेत्र, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब देखना यह होगा कि दिनेश लाल यादव, जो कि वहीं घर बना लिए हैं, वहीं रह रहे हैं, और किस तरीके से वो टक्कर देते हैं। तो चलिए आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से और आपको बताएंगे। शिव मोहन प्रतापगढ़ से जुड़ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़ रहे हैं, अतुल कुमार आजमगढ़ से, और इसके अलावा अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से, निकिता शरीन मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रही हैं। और तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हम आपको अपने संवाददाता के जरिए पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले निकिता, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारियां हैं। शाम 6 बजे तक चुनावी जो प्रचार प्रसार था वो थम गया है, अपडेट करें। देखिए सौरभ, इस वक्त हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर में है, और क्योंकि हम सुल्तानपुर में मौजूद थे और क्योंकि 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 6th फेज, और साथ ही साथ आपको बता दें 14 सीटें, जिसमें सुल्तानपुर की अगर मैं बात कर लूं, प्रतापगढ़ की बात कर लूं, मछली शहर हो गया, साथ ही इसमें हम अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरिया, बस्ती, इन सभी जो 14 सीट है उस पर चुनाव होने हैं। अब क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताते चले कि आज एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर इसलिए भी थी क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और यहाँ पर सुल्तानपुर से मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट
कैंडिडेट उतारा है और वो जन जन तक पहुंची, जनसभाएं उन्होंने की। और खास बात ये भी रही कि आज उनके बेटे वरुण गांधी ने भी उनका साथ दिया पूरी तरीके से, अपनी मां के साथ 11 जनसभाएं भी की हैं उन्होंने। और फिलहाल हमने लगातार उनसे बात करने की भी कोशिश की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन हमने क्योंकि मेनका गांधी से बात की और उनको यहाँ पर पूरा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिख रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, वो फिलहाल इस प्रेजेंट सरकार से खुश है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिसका भी निस्तारण वो चाहते हैं, एक सोल्यूशन चाहते हैं। तो फिलहाल ये जो अब फिर से 6th फेज में महत्वपूर्ण 14 सीटें हैं, इसको लेकर के भी एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। और सुल्तानपुर की जो जनता है वो चाह रही है, क्योंकि देखिए सुल्तानपुर ने मेनका गांधी को प्रॉपर एक मां का दर्जा दे दिया है और जिस तरीके से मां के रूप में मेनका गांधी विदाउट एनी जाति सभी की, बिल्कुल निकिता, आप सुल्तानपुर में हैं। सुल्तानपुर से मेरे सहयोगी रवि श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, वो बेहतर और बताएंगे कि क्योंकि लगातार सुल्तानपुर की जनता से वो रूबरू होते रहे हैं। रवि, किस तरीके से जनता के बीच में उत्साह है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से 25 मई को जो सुल्तानपुर में मतदान होना है और आज 6वें चरण के प्रचार प्रसार का जो अंतिम दिन था, जिसमें आज सारी पार्टियों ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सुबह से ही आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है यहाँ पे सांसद मेनका गांधी, जो 8 बार से सांसद रही हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट के रूप में सुल्तानपुर ये सीट जानी जाती है, जिसमें आज उनके बेटे वरुण गांधी ने टिकट कटने के बाद आज वो पहली बार यहाँ पर सुल्तानपुर पहुंचे और लगातार उन्होंने तूफानी दौरा किया और उन्होंने लगभग 11 नुक्कड़ सभाओं को यहाँ पर संबोधित किया। और जिस तरह से एक तरफ जो वरुण गांधी है उन्होंने मां का मोर्चा संभाल रखा था और जिस तरह से उन्होंने मां के समर्थन में यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं की, हालांकि वो मीडिया से बहुत कुछ बचते रहे, हालांकि वो मीडिया के बार बार बहुत कुछ सवालात करने के बावजूद उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वहीं दूसरी ओर जो सांसद मेनका गांधी है उन्होंने जो है क्या कहते हैं एक तरफ पूरा मोर्चा संभाल रखा था, उन्होंने भी लगभग 8 नुक्कड़ सभाओं को आज उन्होंने संबोधित किया। और जिस तरह से सांसद वरुण गांधी आज पूरे जिले में उन्होंने लगभग 5 विधानसभाओं में अलग अलग जगह पर जो है नुक्कड़ सभाएं की और जिस तरह से यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो सपा प्रत्याशी है रामभुआल जो यहाँ पे निषाद है और साथ ही जो उदराज वर्मा है ये बसपा के यहाँ पे प्रत्याशी हैं। 3 यही प्रमुख यहाँ पर प्रत्याशी हैं जिनके बीच ये यहाँ पर चुनाव जो है लड़ा जा रहा है। और चले बिल्कुल, चले संगम नगरी प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। अमित, पहले सियासी गणित क्या है, कांटे की टक्कर किसके बीच में है और आज चुनाव प्रचार का जो शोर था थम गया, उसके विषय में संक्षेप में जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में जो है चुनाव प्रचार का जो दौर था वो अब समाप्त हो चुका है। प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक फूलपुर है और दूसरी जो है इलाहाबाद जो सीट है। दोनों का इतिहास है कि इस तरफ जहाँ जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, वही इलाहाबाद जो सीट है उसपे अमिताभ बच्चन यहाँ से सांसद हुआ करते थे और उन दोनों सीटों पे जो चुनाव होने हैं उसी पे अब 25 तारीख को वोटिंग होगी। और यहाँ पे सभी प्रत्याशी चाहे इलाहाबाद सीट पे उज्जवल रमण कांग्रेस से है, वहीं दूसरी तरफ जाति पार्टी। चलिए अनम्यूट कीजिए अपने आप को अमित। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। शिवमोहन मेरे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। शिवमोहन, किस तरीके से तैयारियां हैं? जनप्रतिनिधि अभी तक जनता के बीच में गए थे और बताइए आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, आज प्रचार के अंतिम दिन प्रतापगढ़ में मामला इस तरह से दिखा जहां अमित शाह ने रैली की, जहां हजारों हजार की भीड़ देखी गई। उसके पहले अखिलेश यादव ने रैली की। प्रतापगढ़ में राजा भैया जो राजनीति में माने रखते हैं, प्रमोद तिवारी जो राजनीति में माने रखते हैं, लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी का मंच सजा तो ऐसा लगा कि राजा भैया के बड़े नेता जो है मंच साझा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा भैया के समर्थक जरूर उस सभा में शामिल हुए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मामला रोमांचक सा स्थिति है, क्योंकि राजा भैया
जो है उन्होंने साफ उनका संदेश है कि वह तटस्थ पोजीशन में है और उनके समर्थक कहीं भी जा रहे हैं। पहले अंदेशा लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आए हैं, लेकिन सभी नेता खुले नहीं है, ऐसा समझा गया। अब कुल मिलाकर के भाजपा और समाजवादी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के संगम लाल गुप्ता जो दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल के बीच सीधी लड़ाई मानी जाती है। और आज प्रचार के अंतिम दिन दोनों पार्टियों ने ही अपनी ताकत झोंक रखी थी। हालांकि इसके पहले बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भी प्रचार प्रसार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मामला रोमांचक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता जा रहा है। शिव मोहन, इससे पहले राजा भैया ने एक बात कही थी कि कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है। जल्दी से आप बताएं, फिर इसके बाद आजमगढ़ का रुख करूंगा मैं। देखिए राजा भैया, क्योंकि राजा भैया का ये चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन होगा। अमित शाह उनके कुंडा में गए थे, कौशाम्बी में उन्होंने जनसभा की थी, लेकिन राजा भैया का नाम तक नहीं लिया। गठबंधन तो दूर की बात रही, उसके बाद तमाम नाराजगियां आई, जिस पर चले ठीक है अतुल कुमार, ठीक है अतुल कुमार, आप बताएं कि कैसा मुकाबला है। अभी तक तो चुनाव प्रचार का दौर आज अभी थम गया 6 बजे तक। दिनेश लाल यादव, निरहुआ और जितेंद्र यादव के बीच में टक्कर है। जनता क्या सोचती है, माहौल किस तरीके से बताएं? बाकी जगह धर्मेंद्र बता दें, चुनाव प्रचार तो थम चुका है। आखिरी दिन आज था चुनाव प्रचार का। आखिरी दिन दोनों पार्टियां भाजपा और सपा दोनों अतुल अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दोनों लोगों ने रोड पे निकल करके अपना प्रदर्शन दिखाया। दिनेश लाल यादव ने तमाम सेलिब्रिटी को बुला करके आजमगढ़ में प्रदर्शन किया है जनता का समर्थन लेने के लिए। वहीं पर धर्मेंद्र यादव ने भी अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए महंगाई का मुद्दा लेकर के आए सड़क पे। दिखाया उन्होंने कि सिलेंडर आज पहले 410 रुपया था, आज 1200 रुपया है। ये मुद्दा बना करके जनता के बीच उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब देखना यह है कि 25 तारीख को चुनाव है, चुनाव के बाद जीत का सेहरा किसके सर पे जाता है। ठीक है, निकिता सरी जुड़ी हुई है हमारे साथ लगातार। निकिता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 5 चरणों में अभी हमने देखा महा कवरेज में किस तरीके से वोट प्रतिशत को लेकर अब बात कर रहे हैं। क्या मान के चला जाए इस बार वोट प्रतिशत बढ़ने के आसार है, और जो कि बीत गए जो 5 चरणों में, इससे ज्यादा छठे चरण में मतदान देखने को मिलेगा? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले सौरभ, तो लगातार 5 फेजेस के इलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट यानी कि 6th फेज में, और अभी तक जितने भी फेजेस की बात की जाए परसेंटेज कम हुआ है। और इसकी वजह यही है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता है, लेकिन नून टाइम पीक आवर्स में क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है यहाँ पर जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे लोग थोड़ा सा घबराते हैं। हालांकि बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग लगातार नए नए तरीके अपना रहा है। सारे मेडिसिन फैसिलिटीज, जो वाटर ड्रिंकिंग और जो भी लस्सी मट्ठे की इंतजाम कर रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। आलम यह है कि एक मेंटालिटी हो गई है, क्योंकि हम लगातार चुनावी क्षेत्र में जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर कर रहे हैं, और एक ऐसी मेंटालिटी हो गई है लोगों में कि यहाँ पर उनको पता है कि सरकार किसकी आनी है, तो हम क्यों निकले घर से। दूसरा, यहाँ पर लोगों को वहां से कौन कैंडिडेट है इतना भी नहीं पता होता है, लेकिन बस ये पता रहता है कि हमें किस साइन पे वोट करना है। तो ये एक बड़ा एक सोल्यूशन इस पे जरूर कायम करना होगा, अगर ये चाहते हैं कि फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज है 5 ऑलरेडी जो ओवर हो गए हैं, 6 में अगर बढ़ाना है तो ये एक सबसे जरूरी होगा। और यहाँ पर साफ तौर पर लोगों को ये भी जागरूक कराना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप कह रही हैं कि लोगों को ये पता चल गया है किसकी सरकार बनेगी। अगर लोगों के अंदर पूर्वाग्रह और पूर्वानुमान इसी तरीके से होने लगे तो लोग वोट ही नहीं करेंगे, ये कौन सा नया परसेप्शन लोगों के बीच में आ गया? देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, हम चौपाल करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी तकलीफें जानते हैं, यहाँ पर किस चीजों से जूझ रहे हैं, तो उनकी एक मेंटालिटी, उनका एक माइंडसेट हो गया है कि उनको पता है कि अरे यहाँ पर तो इन्हीं को आना है, तो हम क्या निकले, हमारा एक वोट आखिर क्या चेंज कर देगा। ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं लोगों को अब खत्म करनी होगी। अगर
जो बचे 2 फेज हैं उसमें चाहते हैं, क्योंकि 1 जून को लास्ट फेज है और उसके बाद फिर वोटिंग हो जाएगी। तो परसेंटेज लगातार 14 और 19 की अगर बात करें तो 24 में घट रहा है, और ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि सभी सियासी दल अपनी ताकत झोंक चुके हैं। और आज क्योंकि 25 के चुनाव के लिए अंतिम दिन था और सभी ने 6 बजे तक अपनी जीतोड़ मेहनत की, ताकत झोंकी, अब जनता जनार्दन है और उनका जो वोट है एक एक वोट काउंट होगा। और ऐसे में देखिए एक तापमान भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं सौरभ, आपको बता दूं, जहां पर 40+ जा रहा है, इनफैक्ट कहीं तो 45 रिकॉर्ड हो रहा है। इसके चलते लोग घरों से निकलने में कतराते हैं। कई जगहों पर यह आलम है कि उनकी पर्चियां नहीं मिलती हैं, उनको ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है। हालांकि इन सभी के उपाय चुनाव आयोग ने निकाल दिए हैं, लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी, क्योंकि बदली थी थोड़ी बहुत सुल्तानपुर में, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर मौसम थोड़ा सा रुख बदलता है तो वोटिंग परसेंटेज इस फेज में 14 और 19 के कंपैरिजन में बढ़ सकता है। ठीक है शिव मोहन, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि आप बता रहे थे कि राजा भैया का विशेष प्रभाव रहता है। चलिए अभी बीच में अनुप्रिया पटेल ने भी एक बयान दिया और उस बयान को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति गरमाई रही। क्या उस बयान का भी कोई असर देखने को मिलेगा जनमानस में, खासकर क्षत्रिय समाज में? देखिए, बिल्कुल आक्रोश की बातें होती रहे, जैसे क्षत्रिय समाज ने विरोध किया इसका, लेकिन जब बयान की बात किया जाए तो यहाँ क्षत्रिय समाज में भी कई धड़े नजर आते हैं। राजा भैया के खिलाफ भी क्षत्रिय समाज में भी कुछ खेमे हैं। जो एक्टिव नजर आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है, जैसे ठाकुर प्रकाश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में माने जाते हैं, वो राजा भैया के कभी करीबी थे। दलेरगंज कांड जैसे मामले में वो आरोपी थे, राजा भैया के खास थे। ऐसे बहुत से क्षत्रिय नेता हैं, जो जैसे मोती सिंह हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, और बहुत से ऐसे हैं प्रतापगढ़ में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। और अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद जनसत्ता दल के समर्थकों में जो आक्रोश पनपा, उसका कहीं न कहीं से जो अनुप्रिया पटेल के मूल वोटर हैं कमेरावादी समाज के, वो न कहीं से यूनाइट से दिखे, उसका फर्क भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकता है, या हो सकता है इसके निगेटिव पॉइंट्स हो, चुनाव बताएगा। लेकिन आज जो सीन सजाई जानी थी कि राजा भैया मंच पर आएंगे, शेयर करेंगे और उनके विरोधी मंच से नदारद रहेंगे, लेकिन राजा भैया नहीं आए, उनके नेता नहीं आए। अपील जरूर की थी जनसत्ता दल के लोग पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ सुल्तानपुर का रुख कर लेते हैं। रवि, वरुण गांधी आए थे और वरुण गांधी ने एक बयान दिया, लेकिन पार्टी गाइडलाइन से थोड़ा इतर उनका बयान था, थोड़ा सा विरोधाभास देखने को मिला। क्या इसका कोई संदेश अलग तरीके से जाएगा जनमानस के बीच में? देखिए, आज जिस तरह से वरुण गांधी और आने के बाद उन्होंने केवल नुक्कड़ सभाओं को यहाँ पर जो है संबोधित किया। हालांकि मीडिया ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मीडिया से एक दूरी बनाए रखी, एक चुप्पी साधी रखी। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ कुछ भी उन्होंने बोलने से साफ मना कर दिया। और जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता जो जनमानस थी, उसने बड़ी आशाएं लगा रखी थी कि वरुण गांधी आ रहे हैं तो वो बहुत कुछ, लेकिन वो कुछ ऐसा खास आज वो बोलने से परहेज करते नजर आए। हालांकि निषाद बस्तियों में वो उनकी नुक्कड़ सभाएं थी, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी जो माँ के अतुल, जो चुनाव लड़े हैं। अतुल, मेरा सवाल आपसे, आजमगढ़ में यादव वर्सेस यादव है, एक यादव परिवार जो एक परिवार ऐसा कि लगता है कि राजनीति में विशेष उसका महत्व है, और वही दिनेश लाल यादव ये कहते हैं कि यादव परिवार मतलब यही नहीं कि मुलायम यादव परिवार का ही परिवार यादव है, और भी यादव लोग हैं, उनको भी मौका दिया जाए। यादव वर्सेस यादव जो ये फैक्टर है कितना कारगर हो रहा है आजमगढ़ में? जी, जैसा कि अभी तक तो समीकरण यही रहा है, यादव और मुस्लिम 2 लोग जो है यहाँ पे निर्णायक होते थे, लेकिन इस दफा के चुनाव में ऐसा देखा गया है। कल अभी हाल में ही कल जो है अखिलेश यादव के जनसभा में जो 45 साल से दुर्गा प्रसाद यादव विधायक थे, उनको हटा करके गुड्डू जमाली 2 दिन पहले जो अभी पार्टी ज्वाइन किए थे, उनको अपने बगल में अखिलेश यादव ने खड़ा किया। इसका यादव समाज में बड़ी आलोचना हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये फैक्टर इस दफा कुछ हो सकता है, दिनेश लाल यादव के लिए काम कर सकता है। चलिए ठीक है, प्रयागराज से अमित लगातार जुड़े। अमित, प्रयागराज की अगर समीकरण की बात करें, यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्व प्रसिद्ध है, और जैसा कि आप बता रहे थे प्रयागराज और फूलपुर की भी आपने संयुक्त चर्चा की, तो क्या लग रहा है जनता का मिजाज किस तरफ है? देखिए, ये कैसा पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जो जनता की
वो काफी मायूस है और वो कोई भी बात नहीं कर रही है, बहुत ही साइलेंट है। पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें जनता जो है साइलेंट होकर सिर्फ सुन रही है, देख रही है और लेकिन वो बोल नहीं रही है किसी के भी सामने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो, सभी की तरफ। लेकिन जो युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, चाहे अग्निवीर हो, चाहे पेपर लीक हो, बहुत ज्यादा आक्रोश है युवाओं के अंदर। हमें बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें, और साथ ही महंगाई जो है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इससे देखना होगा कि क्योंकि सभी ने अपने अपने दांव तो खेल लिए हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने कई जगह चुनाव प्रचार किया। ठीक है, निकिता सरीन मेरी सहयोगी जुड़ी है। निकिता, इस बार ये कहा जा रहा है यूपी में 2M फैक्टर काम करेगा। 2M मतलब मोदी महिला, और महिला टोली जिस तरफ चली गई, समझ लीजिए उसका मामला अच्छा हो जाएगा। 2M फैक्टर कितना कारगर लग रहा है आपको? देखिए, बेहद कारगर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं और आपने जिस तरीके से बताया भी है, तो ब्रांड बन चुके हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं और कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर लोग उनको बुला रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहां आकर प्रचार करें। दूसरी, महिलाओं का मुद्दा साफ तौर पर जहां पर हमारी मौजूदगी है, सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी देखिए सांसद के तौर पर खुद मेनका गांधी को उतारा गया है। मेनका गांधी ने अपनी छवि वहां पर एज अ मां डाली है और लोग उनको बेहद पसंद कर रहे हैं और उनके वाकई काम दिखते हैं। अभी जिस तरीके से विकास की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, वो सुल्तानपुर में दिख रही है और उभर के आ रहा है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर्स की बात करें, हम कई महिलाओं से यहाँ पर मिले और उन्होंने ये बताया है कि उनको मेनका गांधी ने पक्के मकान भी दिए हैं, कच्चे मकान से निकल के पक्कों में जा रही हैं, प्लस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी काफी सुधरा है, महिलाओं को यहाँ रोजगार मिल रहे हैं। तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं जरूर काम आ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कहां तक और कितना ज्यादा कारगर होते हैं। हालांकि अगर ब्रांड प्रमोशन की बात करूं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो इनफैक्ट बाहर जाकर भी, क्योंकि जिस तरीके से आज उनकी मौजूदगी उड़ीसा में थी, महाराष्ट्र में भी वो जनसभाएं कर रहे हैं, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो दूसरा चेहरा है जो पसंद किया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ है। तो बिल्कुल ये फैक्टर कारगर जरूर है और एक सोल्यूशन बेस्ड यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोग उनको पसंद कर रहे हैं और यही बात करते नजर आ रहे हैं कि वाकई यहाँ पर काम हुआ है। और जिस तरीके से अगर मैं मेनका गांधी की एक बात ले लूं, यहाँ पर लोग ही कहते हैं कि कोई जाति धर्म देखे बिना जनसभाएं करती हैं और यहाँ पर आज वरुण गांधी ने भी, हालांकि पीलीभीत से उनका टिकट कट गया था, और आज उन्होंने एक बेहद खास बात बोली कि पीलीभीत में हर इंसान, हर जनता के पास उनका नंबर है और यहाँ पर भी आज सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपना नंबर लोगों के बीच में सेव कराया है और कहा है कि यहाँ पर मैं अपनी माँ के लिए आया हूँ और मेरी माँ बिना रात दिन देखे सभी की हेल्प करती है। और जिस तरीके से यहाँ पर वो जनता दरबार लगा रही है, तो सौरभ काम तो जरूर हुआ है। और एक महिला के तौर पर मेनका गांधी के लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इस पर भी हमने बात की थी कि आसान नहीं होता है इतना बड़ा पद संभालना। और साथ ही साथ अगर मैं पीलीभीत और सुल्तानपुर की खास तौर पर बात करूं तो यहाँ पर एक दबदबा जरूर है और वाकई सुल्तानपुर में काम दिख रहा है। तो चलिए निकिता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं कि बढ़िया रोड बनी हुई है, दंदनाती हुई गाड़ियां निकल रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। तो छठे चरण में ये मतदान होना है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब आपकी बारी है, अपने घर से निकलिएगा और 25 तारीख को वोट करने जरूर